Dear student, before proceeding to solve problem set number 9, let's keep in mind, yes, we cannot divide any number or integers by 0 because we get answer 0. We cannot divide any number or integer by 0. Keep in mind. If we divide two positive integers, the quotient of that division is positive number. The quotient of two positive integers is a positive number, positive integers. ध्यान रहे कि दोनों संख्याएं, दोनों इंटीजर्स अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वोशंट, उसका डिवीजन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. द क्वोशंट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स और नंबर, अगर दो इंटीजर्स अगर निगेटिव है, हाँ देखो इसके पहले दोनों पॉजिटिव थे, अभी दोनों निगेटिव है, तब भी उसका जो क्वोशंट है वो पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव. ओके. -18 -3, -18 डिवाइडेड बाय -3 इज 6. अब अगर दोनों अलग अलग है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, ऐसी अवस्था में क्वेश्चन जो है वो निगेटिव आएगा, इंटीजर जो है वो निगेटिव आएगा. ओके, कीप इन माइंड. वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम सेट नंबर 9. वी आर गोइंग टू डिवाइड. ओके, नंबर 1. Wait, I write problem on board. Now, 96 divided by 16 minus 96 divided by 16 can be written like this in a fraction, numerator and denominator. Now factorize 16. Yes, the table of 16. You know the table of 16. I have written on this board. 16 ones are 16, 16 6 are 96. Factorize 16 into 6 and 16 ones are 6 minus 6 को दे देते हैं, माइनस 96 का माइनस हम 6 को देते हैं. 16 6 जा माइनस 96 एंड 16 1 जा 16. 16 16 रिमूव हो गए, -6 upon 1 means -6 is the answer. Table is most important to solve division. 98 divided by 28. अब 98 और 28 को देखिए. 28 14 टू ज़ा 28, 14 के टेबल में आता है, मैंने 14 का टेबल लिख दिया है. 14 7 ज़ा 98. दिस मीन फर्स्ट 98 divided by 28 can be written like this. Now factorize. 98 कब आ रहे? 14 7 ज़ा, ये 14 इंटू 7 और यहाँ पर 14 इंटू 2 -2. माइनस है ना, तो माइनस किसी न किसी को देना ही पड़ेगा, तो माइनस है तो माइनस मैंने 2 को दे दिए. 14 2 ज़ा 28 एंड 14 7 ज़ा 98. ओके. नाउ 14 14 क्या कर दिए हमने? रिमूव कर दिए. अब बचा क्या? 7 अपॉन -2 मीन्स 7 अपॉन ऑब्लिक या 7 अपॉन -2 ही. ओके, 7 अपॉन -2 या फिर अपन -7 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं. ओके. नाउ 51 एंड 68 कौन से टेबल में आते हैं भाई? 17 3 ज़ा 51. यस, 17 3 ज़ा टेबल 11 to 20, 11 to 25, 25 और अप टू 30. पढ़ो रटो या कोई तकनीक समझ लो. 17 3 ज़ा 51. एग्जाम में यहाँ मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में कौन बताएगा? नोबडी विल हेल्प यू. 17 3 ज़ा 51 और 74 ज़ा, तो इसको फैक्टराइज करते हैं. -51 डिवाइडेड बाय 68, फिर 17 3 ज़ा एंड 17 4 ज़ा. अब इसमें माइनस है तो माइनस इसे दे देते हैं. 17 17 रिमूव हो गए तो -3 अपॉन 4 इज द आंसर. ओके, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी सिंपल. लाइक और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, पड़ोसियों को बताओ, ये बहुत काम की चीज है भाई. पढ़ लो. टीचर एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगी, बार बार नहीं बताएंगे. प्रोसीड. 38 डिवाइडेड बाय 57. 38 डिवाइडेड बाय 57. अब 38 divided by 57 can be written in fraction like this.
38 और 57 कौन से टेबल में आता है, मैंने लिख दिया वो आपके सामने, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये दो फिगर कौन से टेबल में आते हैं। वो टेबल फिर हमें मालूम पड़ जाता है कि 19 2 जा 38 होता है, यानी 19 3 जा 57। ठीक है, थोड़ा सा सोचे तो बरोबर मालूम हो जाता है। अभी मैं आपकी आसानी के लिए और समय बचाने के लिए ये एक्सपोज कर दे रहा हूँ पहले ही, ओके। लेकिन आप इस फिगर के ऊपर 38 और 57 कौन से टेबल में आते हैं ये ध्यान रखें, या फिर इस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके उसका फैक्टराइजेशन करें, ओके। अब 38 19 2 जा ये पॉजिटिव है, 19 3 जा ये निगेटिव है, तो निगेटिव मैंने याद ही दिया, 19 19 रिमूव हो गए, आंसर आ गया 2 अपॉन -3 कैन बी रिटन लाइक दिस -2 अपॉन 3, तो आंसर इज -2 अपॉन 3, ओके। इसको जो है ये माइनस ऊपर क्यों दिया, इसको -1 बाय -1 से मल्टीप्लाई अगर किया तो आपको ये मिल जाएगा, कैसे देखो 2 अपॉन -3 है ना, इसको आप क्या करो मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 हो गया, इक्वल है भाई। अब नेक्स्ट 85 डिवाइडेड बाय 20, अब भाई यहाँ 5 है या 20 है, हियर इज 0 हियर इज 5, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5, यस 5 की कसौटी, 5 4 जा 20 पता है, 5 10 जा 50 और 5 17 जा 85, यस मैंने टेबल नहीं लिखा हो, -85 divided by 20, 85 can be written in factorization 5 into -17 and 5 in 20, 5 into 4, ओके 5 into 4, 5 5 क्या हो गए रिमूव हो गए, -17 अपॉन 4, -17 अपॉन 4 इज द आंसर। अब 150 डिवाइडेड बाय -20, 25 का टेबल तो आप आसानी से बना सकते हो, 100 के टेबल किसी ने पूछा आपको भाई 25 का टेबल बताओ, तो आप तो ऐसे फुटाने जैसे फुटते वैसे बता दोगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125 एंड 25 6 जा 150, है कि नहीं। तो कैसे करते हैं फिर, अब लो सॉल्व करो, -150 डिवाइडेड बाय -25, माइनस माइनस में अभी निकाल देता हूं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, आई रिमूव। अब ये 25 6 जा और ये 25 1 जा, 25 25 रिमूव हो गए, 6 अपॉन 1 मीन्स 6, आंसर इज 6, अंडरस्टूड। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी सिंपल, कीप इन माइंड। नाउ let's add 100 divided by 60 can be written 23 जा and 25 जा, पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, 20 20 रिमूव, 5 अपॉन 3, यस 20 20 का नाम सुनकर बड़े खुश हो गए होंगे आप, हाँ 20 20 रिमूव, ठीक है चलो 5 अपॉन 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 9 डिवाइडेड बाय 54, प्लस माइनस आंसर माइनस में रहेगा, 9 डिवाइडेड बाय -54, 9 6 जा 54 होता है, ध्यान रहे, 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 54, माइनस का साइन मैं यहां दे देता हूं, ओके 9 1 जा 9 9 6 जा 54, अब ये 9 9 क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे, यानी 1 अपॉन -6 इज द आंसर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने इसके पहले आपको प्रूव करके बता दिया हो। 78 डिवाइडेड बाय, अरे भाई 78 एंड 65 कौन से टेबल में आते हैं पता है कि नहीं, 65 65, अरे 13 5 जा 65, तो आगे बढ़ो 13 6 जा 78, 13 6 जा एंड 13 5 जा 13 13 क्या हो जाएंगे रिमूव, मींस 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 इज द आंसर। This one is look like a big one, okay ना।